हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम और पैरामेडिकल का प्रवेश परीक्षा का तैयारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो 3000 प्लस एमसीक्यूज चलाए जा रहे हैं, जिस पे हम लोग पार्ट 4 तक बता चुके हैं। ये आप देख सकते हैं सेट नंबर 5 है फिजिक्स का, और इसके बाद केमिस्ट्री, इसके बाद बायोलॉजी भी आएगा। तो सारे वीडियो को देखना है, और जो कैंडिडेट नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो हमने 60 तक क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब इसके आगे बढ़ेंगे और जितना दूर हो सकता है टॉपिक वाइज करके हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि के मात्रक नहीं है, यानी इनमें से जो कौन सा है जिसका मात्रक होता ही नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ घनत्व, बल, ऑप्शन सी दिया हुआ है अपेक्षिक घनत्व और संवेग। तो दोस्तों, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार इसीलिए करवा दे रहा हूँ। हो सकता है क्वेश्चन बार से एक बार मतलब रिपीट हो रहा है, तो अच्छी बात है, जितने बार रिपीट होंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा और उस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन अभी तक 2 बार रिपीट हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन को दिमाग में जरूर रखना है। अपेक्षिक घनत्व इसका जो है सही आंसर है, क्योंकि ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, ये अपेक्षिक घनत्व इक्वल टू डेंसिटी बटा डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भैया ऊपर में अगर डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी, कोई भी डेंसिटी हो, चाहे वो 4 डिग्री है, तो उसका जो है मात्रक तो समान होगा, तो इसीलिए डेंसिटी कट जाएगा। इसलिए ये जो आपेक्षिक घनत्व है, रिलेटिव डेंसिटी, इट हैज़ नो यूनिट, या इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन आप देखिए और खुद ही मारने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है, मतलब जिसका यूनिट वगैरह समान नहीं होती है वही पूछा जा रहा है। तो चाल और वेग ऑप्शन बी, कार्य और ऊर्जा ऑप्शन सी, दूरी और विस्थापन ऑप्शन डी, बल और दाब। तो दोस्तों, इसमें से किसकी इकाई जो है समान नहीं है। तो देखिए, चाल वेग का तो समान होता है, कार्य ऊर्जा का समान होता है, दूरी और विस्थापन का समान होता है, लेकिन बल और दाब, बल का होता है न्यूटन और दाब का न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम मीटर डैश की इकाई है। 4 ऑप्शन है, प्रतिरोधकता, विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी आवेश, ऑप्शन डी प्रतिरोधक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए इस क्वेश्चन को समझा देता हूं मैं। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू होता है आर ए बटा एल होता है। ये फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं तो बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आर का ओम हो जाएगा और ए है, ए यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और नीचे एल है, लेंथ का मीटर में लिखेंगे तो मीटर हो जाएगा। भैया 1 मीटर 1 मीटर कट गया, तो ऊपर में तो 1 मीटर बचा। तो अब हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ओम मीटर। तो देखिए ओम मीटर, तो इसलिए ओम मीटर किसका इकाई है, प्रतिरोधकता। यही रो को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर ना, डेश की इकाई एम्पियर है। आसान क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एम्पियर है। मंदता की ईसाई इकाई क्या है, तो मंदता या रिटार्डेशन बोल लो इंग्लिश में, और एक्सेलरेशन का ही उल्टा होता है मंदता यानी रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो सेम टू सेम रिटार्डेशन का भी वही होगा, मंदता का भी वही होगा। ऑप्शन डी है सही आंसर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, चलिए इस क्वेश्चन को 2 बार। ये देखो, निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई समान है। अब देखिए, समान बोला है, उस समय समान नहीं बोला था, अब समान है। क्वेश्चन को घुमा रहा थोड़ा, बस कुछ नहीं। बल और दूरी का समान नहीं होता है, संवेग और बल का नहीं होता है, बल और दाब का ये भी नहीं होता है। कार्य ऊर्जा, तो कार्य का भी जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पास्कल कितने के बराबर होता है। मैंने आपसे बोला था कि 1 पास्कल जो है बराबर होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने आपको बताया था, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ सभी वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। आपको मिलाना है कि कौन किसके साथ सही क्रम में मिलता है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, एक आपको चूज करना। आसान क्वेश्चन है। वाट का तो नैनोमीटर हो जाएगा, और देखिए एचपी का 746 वाट होता है एचपी, तो ये तो 1 और 4 का सही दिया हुआ है।
अब किलोवाट का देखिए 1000 वाट हो जाएगा और यहाँ पे किलोवाट आवर का 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। तो अब मिलाना आसान है। देखिए ऑप्शन ए मैच हो जा रहा है, एक का एक होगा यानी एक का एक हो जा रहा है। दो का देखिए क्या होगा, दो का एकदम सी हो जाएगा, दो का सी। तीन का देखिए एकदम बी हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तीन का एकदम बी हो जा रहा है। और चार का डी हो जा रहा है, यानी ऑप्शन ए जो है मिल रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस प्रकार अभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। विभवांतर की एसआई क्या है, आसान है। विभवांतर को डायरेक्ट वोल्ट बोलते हैं, इसको तो देखने जरूरी नहीं है। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, विद्युत धारा एम्पियर है। अभी हमने बताया विद्युत धारा बोल रहा था एम्पियर है। तरंग धैर्य का एसआई मात्रक क्या है, तरंग धैर्य। देखिए दोस्तों, तरंग धैर्य जो है एक दूरी है और तरंग धैर्य का मीटर में होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी मीटर, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। आसान क्वेश्चन है, मोल का प्रतीक बोला, सिंबल ऑफ मोल, तो डायरेक्ट हो जाएगा MOL, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी वैसे तो दिया नहीं है जो इतना हार्ड है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, यानी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो दोस्तों वाणिज्य ऊर्जा होता है जो घर में भी आपको देखा जाता है, किलोवाट आवर में वो लिया जाता है। और 1 किलोवाट इक्वल्स टू होता है, अभी हमने बताया 3.6 इंटू 10⁶ होता है, मैंने आपको बताया ना। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रक या कूलम सेकंड का दूसरा नाम क्या है। जूल है, एम्पियर है और वोल्ट है, सेकंड है। तो देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मूला अगर ड्राइव करना पड़ेगा, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप तो यूँ मार दोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता है चार्ज इक्वल टू क्या आता है, आई इंटू टी, यानी करंट गुना समय। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कूलम सेकंड। तो कूलम किसका होता है, चार्ज का कूलम होता है, और सेकंड तो सेकंड होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि टी इधर आएगा, उसके बाद यहाँ पे करंट हो जाएगा, यानी करंट बराबर चार्ज बटा टी। और चार्ज का क्या होता है, कूलम, और नीचे सेकंड। तो ऊपर वाला जो हो जाएगा कूलम बाय सेकंड, तो ये तो कूलम सेकंड पूछ रहा है। तो कूलम सेकंड किसके बराबर होता है, करंट का, यानी करंट का क्या यूनिट होता है, एम्पियर। तो घुमा फिरा के ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एम्पियर। तो इस प्रकार घुमा फिरा के क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है, कुछ नहीं किया, आसान था। तरंग वेग, उस समय तरंग धैर्य था जिसका मीटर बोला था, अभी तरंग वेग है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो वही होगा, क्योंकि उस समय तरंग धैर्य था तो मीटर था, यहाँ वेग बोल दिया है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि प्रदूषण, सॉरी प्रतिध्वनि बोल रहे हैं, ध्वनि का प्रदूषण डेस में मापा जाता है। एक ही ऑप्शन तो बच रहा है, डेसिबल, क्योंकि एम्पियर का जानते हो आप, ओम का जानते हो, जूल का भी जानते हो, लेकिन डेसिबल ध्वनि का होता ही है, ये बिल्कुल आप जानते हो। ध्वनि की प्रबलता, फिर से बोला है कि प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है, तो डेसिबल पे ही मापी जाती है। कोई इशू नहीं है, आसान सी क्वेश्चन था एक। अब यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए मेजरमेंट से आपका जो है, क्योंकि हम आपको टॉपिक वाइज बता रहे हैं, इसलिए टॉपिक वाइज अब मापन का स्टार्ट हो रहा है, और कल जितने भी मापन का क्वेश्चन होगा हम ख़त्म करेंगे। टोटल क्वेश्चन मापन का जितना भी होगा हम लोग ख़त्म करेंगे, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो या 20 हो, हम लोग कल मापन का पूरा कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो देखिए क्वेश्चन जब आए तो इस क्वेश्चन को बता ही देता हूँ, फिलहाल कल तो बताऊँगा ही। एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, तो एक एटमॉस्फेयर जो बराबर होता है वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के ही बराबर होता है। ये आपको पास्कल ना दे के आपको न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर दे सकता है, क्योंकि मैंने अभी कहा एक पास्कल बराबर होता है एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे जो है पास्कल ना दे के आपको 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के रूप में भी दे सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ अलग हो गया, वही है, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और आज 12 बजे जो आपका केमिस्ट्री और शाम के 6 बजे जो आपका बायोलॉजी आएगा, वीडियोज़ को जरूर देख लेना है। 3 वीडियो पर डे हम देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।